खुद से लड़, खुद से जीत, फिर दुनिया तेरी होगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को थोड़ा भी कम कर दें तो जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सेल्फ टॉक मतलब अपनी सोच, अपनी भाषा, अपनी खुद से बातचीत। यही आपकी ब्रेन प्रोग्रामिंग बनती है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तो दिमाग वहीं रोक देता है, क्योंकि आपने ही तो पहले खुद से कहा था मुझसे नहीं होगा। और यही हुआ था 14 साल के माइकल फेल्प्स के साथ। उसे लगता था मैं नहीं कर सकता, मेरे पास स्टेमिना नहीं है। वो बार बार हारता और खुद को दोष देता। फिर उसके कोच ने उसे कहा, अब से आई कांट शब्द तुम्हारी जुबान से गायब होने चाहिए। शुरू में फेल्प्स को ये पाबंदी लगी, मगर धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जब उसने नहीं कर सकता दोहराना बंद किया, तब उसके मन की ब्रेकिंग सिस्टम हट गई। अब रास्ते खुले लगे और नतीजा, उम्र 19 साल, ओलंपिक गोल्ड मेडल, 400 मीटर रेस। शब्दों की ताकत सिर्फ फेल्प्स तक सीमित नहीं थी। 2022 में जब भारत पाकिस्तान का हाई प्रेशर मैच चल रहा था और इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे, हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली से कहा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। 95% लोग सोच रहे थे इंडिया हार जाएगा, लेकिन हार्दिक सोच रहे थे अगर हो गया तो। उनकी यही पॉजिटिव सोच उन्हें सॉल्यूशन मोड में रखती है। उनका शरीर नहीं, उनका माइंडसेट मैच जीतता है। उन्होंने ये साबित किया कि विश्वास शब्दों से शुरू होता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो आप पहले ही अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स से पीछे हैं। तो सवाल यह है, कैसे बदलें अपनी सेल्फ टॉक? यहाँ हैं 7 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो आपकी सोच को रिवायर करेंगे। प्रिंसिपल 1, मैं। प्रेजेंट टेंस में बात करें। मैं खुश रहूंगा की बजाय मैं खुश हूं। मैं यह करूंगा की बजाय मैंने यह तय कर लिया है। आपका दिमाग तभी सीरियस होता है जब आप वर्तमान में बात करते हैं। प्रिंसिपल 2, एफर्मेशन नहीं कॉन्फर्मेशन। मैं सफल बनना चाहता हूं की बजाय मैं सफल हूं और अपने लक्ष्य की तरफ काम कर रहा हूं। कॉन्फर्मेशन में कमिटमेंट छुपा होता है। जब आप कहते हैं मैं कर रहा हूं, तभी दिमाग पूरे जोर से आपका साथ देता है। प्रिंसिपल 3, हमेशा बात करो। प्रोग्रेस, पॉसिबिलिटी और पॉजिटिव एक्शंस। कोई पूछे कैसी पढ़ाई चल रही है तो मत कहो बहुत टेंशन है, कहो मैंने इस हफ्ते अच्छी प्रोग्रेस की है और अगले हफ्ते के लिए प्लान बना लिया है। प्रिंसिपल 4, दूसरों से खुद की तुलना बंद करो। आपका सफ़र अलग है। जब आप सोचते हैं मुझे उससे बेहतर बनना है, आप खुद को छोटा बना रहे हैं। कंपैरिजन इज इक्वल स्ट्रेस, इंप्रूवमेंट इज इक्वल एनर्जी। तो अगली बार बस खुद से कहो मैं हर दिन बेहतर कर रहा हूँ। प्रिंसिपल 5, अवॉइडेंस नहीं डायरेक्शन। मैं सोशल मीडिया से दूर रहूंगा की बजाय मैं समय का बेहतर इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिमाग जो सुनता है उसी पर ध्यान देता है। सोचो मत कि क्या नहीं करना है, सोचो सिर्फ कि क्या करना है। प्रिंसिपल 6, क्रिटिसिज्म नहीं कंपैशन। गलती हो जाए तो खुद को मत कोसो, सीने पर हाथ रखो और कहो मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। रिसर्च बताती है कि इससे 33% स्ट्रेस कम होता है। प्रिंसिपल 7, दूसरों की नेगेटिव टॉक को फिल्टर करो। आपके आसपास हर कोई खुद को डांटता रहता है। हमें उन्हें सुधारने की ज़रूरत नहीं, बस हल्की और पॉजिटिव ढंग से जवाब देना है। जैसे कोई कहे फिर से बारिश शुरू हो गई यार, तो आप कह सकते हो हाँ मौसम ठंडा हो गया है, रात को अच्छा लगेगा। अब वक्त है एक्शन का। 7 डे रिवायर चैलेंज। डे 1 और 2 मैं द प्रेजेंट टेंस में बात करो। कॉन्फर्मेशन के साथ बोलो या चुप रहो। मैं फोकस्ड हूँ, मैं कमिटेड हूँ। डे 3 प्रोग्रेस, पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव एक्शन में बात करो। आज अच्छा हुआ, अभी ये हो सकता है, मैं ये कर रहा हूँ। डे 4 और 5 कंपैरिजन बंद। फोकस सिर्फ अपने पैशन और प्रोग्रेस पर रखो। मैं पहले से बेहतर कर रहा हूँ। डे 6 सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो। सीने पर हाथ रखो और कहो मैं सीख रहा हूँ, मैं हर चुनौती को स्वीकार कर रहा हूँ। डे 7 दूसरों की नेगेटिविटी को पॉजिटिव टोन से रिस्पॉन्ड करो। अपने माइंडसेट को फिल्टर मोड में रखो। इन्हें 2 बार दोहराओ और 21 दिन बाद तुम्हारे विचार, व्यवहार और विश्वास में जबरदस्त बदलाव आ चुका होगा। तब तुम भी कहोगे अब मैं कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। याद रखो, शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, शब्द आपकी दिशा, आपका भविष्य और आपकी शक्ति तय करते हैं।